30% पर लाना चाहते हैं। हम पहले बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में उछाल लाकर और दूसरे परिसंपत्तियों जिसमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित है के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इस विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए की जा रही है। In accordance with the views of the 15th Finance Commission, 15वें वित्त आयोग के अभिमत के अनुसार हम राज्यों के लिए निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% पर नियमित करने की अनुमति दे रहे हैं। इस उच्च सीमा का एक हिस्सा वृद्धि परक पूंजीगत व्यय पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। जीएसडीपी के 0.5% के बराबर की अतिरिक्त उधारी उच्च सीमा के शर्तों के अधीन दी जाएगी। राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि 2023-24 का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक लेके आए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। जुलाई 2019-20 बजट में मैंने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर कथन 27 पेश किया था। उसमें सरकारी एजेंसियों की उन उधारियों का खुलासा किया गया था जो भारत सरकार की योजनाओं के वित्त पोषण की दिशा में जाती हैं। I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, अपने 2020-21 के बजट में मैंने सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिए गए ऋणों को शामिल करके कथन के स्कोप और कवरेज का विस्तार कर दिया था। इस दिशा में और कदम उठाते हुए संशोधित अनुमान 2020-21 में और बजट अनुमान 2021-22 में बजटीय प्रावधान करके खाद्य सब्सिडियों के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले NSFSF ऋण को बंद करने का प्रस्ताव करती हूँ। अतिरिक्त बजटीय संसाधन विवरण अनुबंध 6 पर दिए गए हैं। हम जानते हैं कि FRBM अधिनियम निर्देशित करता है कि जीडीपी के 3% के बराबर राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2020-21 तक हासिल किया जाए। इस वर्ष के अभूतपूर्व एवं प्रत्याशित परिस्थितियों को ये जरूरी बना दिया है कि FRBM अधिनियम की धारा 4, 5 और 7, 3, 6 के अंतर्गत विचलन कथन प्रस्तुत किया जाए, जिसे मैं FRBM दस्तावेज के भाग के रूप में सभा के पटल पर रख रही हूँ। सामान्य वर्ग, जिससे पहले ही मैंने उल्लेख किया है, के साथ केंद्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को उपार्जित करने के लिए मैं FRBM अधिनियम में संशोधन पेश करूंगी। अध्यक्ष महोदय, 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की समयावधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% पर बरकरार रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है। हम राजकोषीय संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं और इसलिए इस सिफारिश का पालन किए जाने का प्रस्ताव करते हैं। 14वें वित्त आयोग में एक राज्य होने के नाते जम्मू एवं कश्मीर अंतरण का हकदार था। अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। आयोग की सिफारिश पर मैंने 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए मुहैया करा दिए, जबकि 2020-21 में मैंने इसके लिए 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपए जारी